140 करोड़ की जनसंख्या वाला सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और भारत में हर 5 सालों में होने वाले लोकसभा चुनाव दशकों से बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक विशेषज्ञ ये जानने के प्रयास में जुटे हुए हैं कि भारत का वोटर वोट करते समय क्या सोचता है, वोटर के दिमाग में क्या होता है और किस आधार पर भारत का वोटर एक प्रत्याशी को वोट करता है। वोटर्स की सोच के आधार पर ही हमारे देश में सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। कई बार प्याज की कीमतें बढ़ जाने की वजह से ही सरकार गिर जाती है और कई बार झूठे वादे करने वाले कुछ लोग सालों तक सत्ता में बने रहते हैं। देखा जाए तो ये सब वोटर्स की सोच का ही परिणाम होता है। मोटे मोटे तौर पर इंडियन वोटर्स को उनकी सोच के आधार पर 5 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। इनमें सबसे पहले नंबर पर ऐसे वोटर्स आते हैं जो एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी के लॉयलिस्ट होते हैं। ये कई दशकों से या यूं कहें कि कई चुनावों से एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते आ रहे हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी ने किस उम्मीदवार को टिकट दिया है, उम्मीदवार का बैकग्राउंड कैसा है। ये केवल पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को देखते हैं और वोट करते हैं। किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी के लॉयलिस्ट बने रहना और लगातार उसी को वोट करना सही है या गलत, इस पे सबकी अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मान लीजिए पिछले 3-4 चुनावों में आपने एक पार्टी को वोट किया और उस पार्टी ने पिछले 3-4 चुनावों में लगातार मिस्टर ए को पार्टी से उम्मीदवार बनाया। ये मिस्टर ए बहुत लोकप्रिय नेता हैं और इन्होंने आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अच्छा काम किया, लोगों के लिए अच्छा काम किया और कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी पूरे करवाए। लोगों में इनकी छवि बहुत अच्छी है और समय समय पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की समस्याएं, लोगों की आवाज़ संसद में सरकार के सामने और अपनी पार्टी के सामने भी उठाई। लेकिन इस चुनाव में इस पॉलिटिकल पार्टी ने मिस्टर ए को आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट नहीं दी। इस बार इस पार्टी ने मिस्टर बी को आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दी। मिस्टर बी आपके क्षेत्र से, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं आते, ये दूसरे राज्य से आते हैं और मिस्टर ए जितने लोकप्रिय भी नहीं हैं। पार्टी के इस फैसले से नाराज होकर आपके पुराने एमपी मिस्टर ए ने पार्टी के फैसले के विरुद्ध आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप वोट किसे करेंगे, अपने पुराने नेता मिस्टर ए को या पार्टी के नए चेहरे मिस्टर बी को। एक तरफ मिस्टर ए हैं जिन्होंने पिछले 15-20 सालों में आपके लिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अनेक काम किए, समय समय पर आपकी आवाज़ संसद में उठाई, और दूसरी ओर मिस्टर बी हैं जो बाहरी राज्य से आए हैं, जिन्हें अभी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है और वो अभी इतने लोकप्रिय नेता भी नहीं हैं। क्या ऐसे में एक ही पार्टी के लॉयलिस्ट बने रहना सही होगा? क्या ये आपके हित में होगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हित में होगा, क्या ये कंट्री के हित में होगा? इसका फैसला आप स्वयं कीजिए। दूसरे नंबर पर आते हैं फैमिली वोटर्स। ऐसे वोटर्स जो परिवार में एक सलाह बनाकर सभी लोग मिलकर एक ही व्यक्ति को या एक ही पार्टी को वोट करते हैं। घर के बड़े जिस व्यक्ति को या जिस पार्टी को वोट करने के लिए कहते हैं, घर की महिलाएं और फर्स्ट टाइम वोटर्स अक्सर उसी व्यक्ति को या उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं। हमारे परिवारों में अक्सर घर की महिलाओं के वोट को और फर्स्ट टाइम वोटर्स के वोट को घर के बड़े पुरुष इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? क्या परिवार की सलाह के आधार पर वोटिंग होनी चाहिए या परिवार के सभी सदस्यों द्वारा अपने अपने विवेक से, अपनी अपनी समझ से उम्मीदवार को वोट किया जाना चाहिए? परिवार से सलाह करके या दोस्तों से सलाह करके वोट करना कोई गलत बात नहीं है। मेरा मानना है कि सिर्फ परिवार की सलाह पर वोट करना उचित नहीं होगा। एक वयस्क वोटर को अपनी सोच समझ का प्रयोग भी करना चाहिए।
तीसरे नंबर पर ऐसे वोटर्स आते हैं जो अपनी जाति या अपने धर्म के उम्मीदवार को वोट देना ही सही समझते हैं और उन्हीं को वोट करते भी हैं। और अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो एक बार सोचिए, क्या आपके सभी दोस्त आपकी ही जाति या आपके ही धर्म के हैं? नौकरी के इंटरव्यू में जाने से पहले क्या कंपनी के मालिक की जाति और धर्म को भी आप देखते हैं? या अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्या आपकी टीम में, क्या आपकी कंपनी में सिर्फ आपकी जाति या आपके धर्म के ही लोग हैं? और क्या आप दूसरी जाति या दूसरे धर्म के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि सोसाइटी में सभी धर्मों और सभी जातियों के लोगों के लिए अच्छा काम होना चाहिए? क्या आपकी कॉलोनी, आपके मोहल्ले में सिर्फ आपकी जाति या आपकी धर्म के ही लोग रहते हैं? जब आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपके मोहल्ले में या आपके क्षेत्र में करवाएगा तो क्या उसका फायदा सिर्फ आपकी जाति या आपकी धर्म के लोगों को ही मिलेगा? क्या आपको लगता है कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि, एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सिर्फ एक ही जाति या एक ही धर्म के लाभ के बारे में सोचता हो, वो समाज के लिए अच्छा रहेगा? इस आधार पर तो जब अगली बार किसी दूसरी जाति या दूसरे धर्म का एमपी जीतेगा तो क्या उससे समाज का पूरा विकास हो पाएगा? ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं और मुझे लगता है कि धर्म या जाति देखने की बजाय अगर उम्मीदवार की काबिलियत और जनता में उसका समर्पण देखा जाए तो जनता को उसका ज्यादा फायदा मिल सकता है। इंडिया में बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और सिंगर्स के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर इसका फायदा उठाती हैं और अपने टिकट पर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को इलेक्शन में उतार देती हैं। पब्लिक इन एक्टर्स और इन सेलिब्रिटीज को वोट करके अक्सर बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि इन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और सिंगर्स के पास टाइम की अक्सर कमी रहती है, जिस वजह से कई बार ये संसद की कार्यवाही तक में हिस्सा नहीं ले पाते और इन फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज की अटेंडेंस संसद में सबसे कम होती है। पास्ट में भी सेलिब्रिटी एमपीज की परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। ये लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से मिलने के लिए या उनकी समस्याएं सुनने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और क्या आपको सच में लगता है कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी एमपीज क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्षेत्र में आएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उन समस्याओं पर काम करेंगे और संसद में या सरकार के सामने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की समस्याओं को या उनके मुद्दों को उठाएंगे? एक सेलिब्रिटी अच्छा एक्टर, अच्छा सिंगर, अच्छा आर्टिस्ट या जिस भी फील्ड से वो आता है उसमें एक अच्छा परफॉर्मर हो सकता है, लेकिन एक सेलिब्रिटी अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो जाए ऐसा होना जरूरी नहीं है। और सबसे आखिरी में आते हैं न्यूट्रल वोटर्स। ये वो लोग होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी, धर्म, जाति, परिवार या मित्रों या सेलिब्रिटी को देखते हुए वोट नहीं करते। न्यूट्रल वोटर्स वोट करने से पहले उम्मीदवार और पार्टी को ठोक बजाकर चेक करते हैं। और किस प्रकार चेक करते हैं, किस प्रकार ये वोट करते हैं, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले एक न्यूट्रल वोटर वर्तमान सरकार के कार्यकाल का, उनकी परफॉर्मेंस का एक मूल्यांकन करता है। अगर उसे वर्तमान सरकार का कार्यकाल संतोषजनक नहीं लगता तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को वो वोट नहीं करता, चाहे उसने उस पॉलिटिकल पार्टी को पिछले कई चुनावों में वोट दिया हो। सीट के लिए बार बार पॉलिटिकल पार्टी बदलने वाले उम्मीदवार एक न्यूट्रल वोटर को कभी पसंद नहीं आते। एक न्यूट्रल वोटर हमेशा यही चाहेगा कि उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक एजुकेटेड, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो ताकि वो जनता के काम और एफिशिएंसी के साथ कर सके। एक न्यूट्रल वोटर यह भी चाहेगा कि उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक एथिकल व्यक्ति हो जो ईमानदारी से जनता के हित के लिए काम करे और संसद की कार्यवाही में लगातार हिस्सा ले। संसद में कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे और अपनी भाषा पर नियंत्रण रखे। एक न्यूट्रल वोटर यह समझने की कोशिश जरूर करता है
कि उसका एमपी उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी या कंट्री के लिए क्या सोचता है। क्या उस एमपी के पास कॉन्स्टिट्यूएंसी और कंट्री के लिए कोई विजन है या नहीं। एक न्यूट्रल वोटर यही चाहता है कि उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता के हित की बातें, जनता के हित के मुद्दे संसद में सरकार के सामने और अपनी पार्टी के सामने जरूर उठाए, चाहे वो एमपी रूलिंग पार्टी में रहे या अपोजिशन में। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें किस आधार पर वोट करना चाहिए? क्या हमें पॉलिटिकल पार्टी को देखते हुए वोट करना चाहिए, अपने परिवार से सलाह करके, अपने मित्रों से सलाह करके उनकी सलाह के आधार पर वोट करना चाहिए, या अपनी जाति और धर्म विशेष के व्यक्ति को वोट करना चाहिए, या किसी सेलिब्रिटी जिससे हम खुश हैं, जिसको देखकर हमें अच्छा लगता है, ऐसी किसी व्यक्ति को वोट करना चाहिए? और या हमें एक न्यूट्रल वोटर होना चाहिए जो एक उम्मीदवार की काबिलियत देखकर उसे वोट करे। दोस्तों, हमारी सोच से ही हमारी सरकारें बनती हैं और जैसी हमारी सरकारें बनेंगी वैसा ही हमारा भविष्य भी होगा। आप क्या सोचते हैं, किस तरह का वोटर होना सबसे अच्छा है देश के लिए, आपके लिए और समाज के लिए? कमेंट करें और ज़रूर बताएं। नमस्कार।